अस्सलाम वालेकुम ही गाइस, दिस इज़ मी रिज़ी हसन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक वही रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो गाइस, क्या आपको पता है हमारे पाकिस्तान मुल्क में इतनी महंगाई क्यों हो रही है? दिन ब दिन चीज़ें आसमान क्यों छू रही हैं? चीज़ों की कीमतें दिन ब दिन आसमान क्यों छू रही हैं? तो इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि हम मकरूज़ हैं। हम जो भी चीज़ लाते हैं वो हम कर्ज़ पर लाते हैं, हम उसकी पेमेंट नहीं करते, थोड़ी-सी भी पेमेंट नहीं करते। हम हर चीज़ जो है वो कर्ज़े पर लेकर आते हैं, हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो बाद में पे करते हैं। तो इस वजह से मतलब जो चीज़ हम पेट्रोल हो गया या डीज़ल, जो भी चीज़ हम लेकर आते हैं, इसके अलावा सब्ज़ियाँ या जो भी चीज़ हम इम्पोर्ट करते हैं, तो वो हम कर्ज़े पर लेकर आते हैं, उसकी कीमत, उसकी पेमेंट हम नहीं करते, जिसकी वजह से जब बाहर के मुल्क में जहाँ से हम पेट्रोल, डीज़ल या ऐसी कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, तो वहाँ जब कीमतों में इज़ाफ़ा होता है, तो हमें उससे भी डबल मतलब इज़ाफ़ा करना पड़ता है। अगर सपोज़ दैट वहाँ चीज़ की कीमत में 10 रुपए इज़ाफ़ा हो, तो वो हमें 20 रुपए इज़ाफ़ा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम जो है, हम मकरूज़ हैं उनके, हमें उनकी हर बात माननी पड़ती है, तभी जाकर वो हमें आगे मतलब वो उस चीज़ की न्यू जो मतलब खेप है वो देते हैं, मतलब वो आगे और चीज़ें देते हैं। मैं इसके लिए किसी वज़ीर-ए-आज़म को ही, किसी को भी, इमरान खान, शहबाज़ शरीफ़, नवाज़ शरीफ़, किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि हम मकरूज़ हैं। हम 20वीं सदी में कोई भी चीज़ हमने जो इम्पोर्ट की है, हमने कभी उसकी पेमेंट नहीं की। हमारी पेमेंट जो होती है वो बाद में होती रहती है, वो भी सूद के तौर पर। हमारे कर्ज़ों में दिन ब दिन क्यों इज़ाफ़ा हो रहा है कि क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं, वो कर्ज़े लाते हैं और वो भी कर्ज़े लाते हैं सूद पर। जब अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि सूद लेना हराम है, जो भी कोई सूद लेगा तो वो अल्लाह से दुश्मनी करेगा, तो पाकिस्तान तो मतलब अल्लाह का दुश्मन ही हुआ। पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो जब भी कर्ज़ा लाते हैं वो सूद पर लाते हैं। हमारे मुल्क की जो नींव है, बुनियाद है, हमारे मुल्क की जो बेस है, वो है कर्ज़ा, और वो कर्ज़ा किस पर आता है? सूद पर आता है। तो ये अल्लाह के साथ एक मतलब बहुत बड़ी दुश्मनी है सूद लेना। तो हमें सबसे पहले अगर महंगाई को ख़त्म करना है तो हमें डॉलर की उड़ान को रोकना होगा, जो रोकी जा सकती है सिर्फ़ और सिर्फ़ सूद को ख़त्म करके। जब पाकिस्तान में से कर्ज़ों पर सूद का निज़ाम ख़त्म होगा तो डॉलर की उड़ान भी रुकेगी और इंशाअल्लाह हमारे मतलब जो कीमतों की चीज़ों में इज़ाफ़ा हो रहा है, जो महंगाई हो रही है, वो भी रुकेगी। इस चीज़ के लिए, इस महंगाई के लिए मैं किसी वज़ीर-ए-आज़म को ब्लेम नहीं करता। मैं ना इमरान खान को बुरा समझता हूँ, ना मैं शहबाज़ शरीफ़ को बुरा समझता हूँ और ना मियाँ साहब को बुरा समझता हूँ। मैं इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान में जो हमने आजकल सूद का निज़ाम बना दिया है, हम कोई भी चीज़ जो है, कोई कर्ज़ा लाते हैं, कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हम वो चीज़ सूद पर लाते हैं। अगर चीज़ 100 रुपए की है तो हमारी वो बढ़ती-बढ़ती 1000 की हो जाएगी, 2000 की। हम किस्तें चुकाते रह जाएँगे, लेकिन उस चीज़ को हम मतलब वो कर्ज़ा कभी ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी मेन वजह है क्योंकि हम वो चीज़ सूद पर लाते हैं। तो अगर पाकिस्तान में से महंगाई ख़त्म करनी है तो महंगाई ख़त्म करने का सबसे जो बड़ा मतलब सॉल्यूशन है वो ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएँ, जो कि हमारी एक्सपोर्ट आजकल बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल पर जा रही है। हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। माशी मतलब ये इकोनॉमिकल तबाही है इकोनॉमिक्स की। तो हमें अपने हमारे वज़राए आज़म को चाहिए, हमारे जो वज़ीर हैं, हुक्मरान हैं, उनको चाहिए कि अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएँ और इम्पोर्ट को कम करें। चीन ने याद रखें चीन ने कैसे तरक्की की। चीन एक बहुत ही गरीब मुल्क था, एक बहुत ही गरीब मुल्क था। उसने किसी से कर्ज़ा नहीं लिया, बजाय उसने कर्ज़ा लेने के उसने अपनी एक्सपोर्ट को बिल्कुल मतलब बंद कर दिया, ज़ीरो लेवल पर कर दिया। सॉरी, इम्पोर्ट को ज़ीरो लेवल पर कर दिया और अपने मुल्क में बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल किया और जितनी कितनी अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाया और इम्पोर्ट को कम कर दिया। तो ये एक मेथड है वाहिद, जिससे मतलब मुल्क को कर्ज़ों से बचाया जा सकता है, मुल्क को महंगाई से बचाया जा सकता है। तो अगर पाकिस्तान को भी महंगाई से बचाना है, पाकिस्तान में चीज़ों को सस्ता करना है, तो सबसे पहला जो मेथड है वो ये है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए और इम्पोर्ट को जितना कितना कम करना चाहिए। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अमीर को गरीब का एहसास, मैं ये वाज़ेह कह सकता हूँ कि 95% जो अमीर होते हैं उनको गरीबों का कोई एहसास नहीं होता। और हमारे जो वज़राए आज़म आए हैं, जो वज़ीर आज़म बने हैं, जो हुक्मरान बने हैं, उनमें से ये वाज़ेह बात है कि 100 आउट ऑफ 100
नहीं तो 99.9% ऐसे लोग हैं जो मतलब अमीर ही थे, वो बचपन से अमीर थे। इमरान खान साहब को देख लें, मियाँ साहब को देख लें, ये सारे ही मतलब बचपन से इन्होंने गुर्बत देखी नहीं है, इन्होंने गरीबी की लाइफ गुजारी नहीं है। अगर इन्होंने गरीबी की लाइफ गुजारी होती तो इन्हें पता चलता कि एक गरीब की तकलीफ़ क्या होती है। इन्हें गरीब की तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं है। तो जब तक एक ऐसा आदमी वज़ीर आज़म नहीं बन जाता जो मतलब गुर्बत में लाइफ गुजार चुका हो, अपनी आधी लाइफ जो है उसने गुर्बत में स्पेंड की हो, तब तक वो अच्छा वज़ीर आज़म आई थिंक नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, ऐसे होते हैं कुछ वज़ीर आज़म 100 में से 1-2 जो मतलब अमीर होने के बावजूद गरीबों का एहसास करते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि 95% जो होते हैं लोग मतलब अमीर, वो एहसास नहीं करते, लेकिन 5% अमीर ऐसे होते हैं जो एहसास करते हैं। तो महंगाई की आपको वजह मैंने बता दी। सबसे बड़ी वजह यही है कि हम मकरूज़ हैं। हमें जिनसे हम कर्ज़े लेते हैं, जिनसे हम चीज़ को मतलब इम्पोर्ट करते हैं, तो हमें उनकी बात माननी पड़ती है और वो जो शराइत लागू करते हैं हमें वो माननी पड़ते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हम सब्सक्राइब के बटन को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।